आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम वर्तमान में हो रहे शोधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 51वां जो अध्याय है उसमें इच्छाओं के पूर्ण अंत की इच्छा सत्य पर आधारित है। सन 1956 में बर्मा, जो अब म्यांमार के यंगून शहर में एक व्यापारी पुत्र सत्यनारायण गोयनका को तीव्र माइग्रेन और मानसिक अशांति ने घेर रखा था। अनेक इलाज असफल रहे। आखिर में एक बर्मी शिक्षक ने कहा, यदि आप सच्चे अर्थों में शांत होना चाहते हो तो आओ अपने भीतर की इच्छाओं को देखो, खत्म नहीं देखो। गोयनका ने विपश्यना साधना में प्रवेश किया। धीरे धीरे अपनी हजारों इच्छाओं को उठते बैठते देखा, अनुभव किया और बिना उनसे लड़ते हुए उन्हें शुद्ध होते देखा। उन्होंने पाया इच्छा का पूर्ण अंत कोई बाहरी या मानसिक निर्णय नहीं, यह एक सहज प्रक्रिया है जहां देखते देखते इच्छा स्वयं ही मौन हो जाती है। बाद में यही व्यक्ति श्री एस.एन. गोयनका विपश्यना साधना के माध्यम से लाखों लोगों को सिखाने लगे कि इच्छाओं का दमन नहीं, निरीक्षण, यही उन्हें समाप्त नहीं परिष्कृत करता है। भारत, अमेरिका, यूरोप, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका तक उन्होंने बिना किसी धर्म प्रचार के केवल अनुभव आधारित शांति का मार्ग दिया। पर क्या सचमुच इच्छा का पूर्ण अंत संभव है? नहीं, जब तक मन है, इच्छा है। हाँ, जब तक चेतना, साक्षी भाव, समर्पण है, तब इच्छा की जड़ें कटने लगती हैं। बुद्ध ने भी कहा था, जहां इच्छा नहीं वहां द्वंद नहीं, और जहां द्वंद नहीं वहीं निर्वाण है। पर इस इच्छा के अंत की भी एक इच्छा रह जाती है, अब कुछ भी न चाहूं। यह अंतिम इच्छा भी एक शुद्ध इच्छा है, समर्पण की इच्छा, विलीन होने की इच्छा, उस स्रोत में जहां से इच्छा उत्पन्न हुई थी। इच्छा पूर्ति दर्शन का मत है, इच्छा को नकार कर उसका अंत नहीं होता। इच्छा को समझकर, स्वीकार कर उसका आलोक बनकर ही उसकी समाप्ति घटती है। मौन में, ध्यान में, प्रेम में। इच्छा का पूर्ण अंत तब होता है जब मैं का अंत होता है, जब इच्छा की आकृति तो बचती है पर स्वयं मिट जाता है। ये दर्शन का मत है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज जी का, जहां इच्छा भी नहीं रहती वहां आनंद ही बचता है, पर उस आनंद तक पहुंचने के लिए प्रत्येक इच्छा को प्रेम पूर्वक देखा जाए, जिया जाए, और जब वह पूरी हो या व्यर्थ हो तब विनम्रता से उसे विदा किया जाए। इच्छा का अंत मृत्यु नहीं, वह स्वयं का जन्म है, बोधि है। यह हमारा कथन है। 5 प्रश्न हैं। क्या मैं इच्छा के अंत को त्याग मानता हूं या पूर्णता का चरम? क्या मेरी सारी साधना किसी एक अंतिम इच्छा को पाने की दौड़ में तो नहीं लगी है? क्या मैं इच्छाओं को पूरी करने के बाद भी शून्य महसूस करता हूं? क्या मैंने कभी कुछ भी न चाहने की इच्छा को महसूस किया है? क्या मैं यह समझ सकता हूं कि इच्छा का अंत ही परम इच्छा की पूर्ति है? ये 5 प्रश्न आपके लिए हैं। ये इच्छा जो वर्तमान में पूर्ण करने के लिए व्यक्ति लगे हुए हैं, उनकी 51वीं इच्छा को हमने बताया आपको। उससे पहले अध्याय को पहली इच्छा बताया। तो अब जब हमें समय मिलेगा तो ये 50 इच्छाएं और जो बची हैं वो भी आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।